इंग्लिश वाले सेशन में आपका स्वागत है। क्या हाल है आपके? ये नई क्लास है, ठीक है, और नया पर्सन भी है। तो अब तक आपका स्टार्ट करा था हमने कहां से? हमने जो है ना आपके लेटर और उनकी साउंड करी थी। हाँ जी। अब हम आपका प्रॉपर जो उसका जो सिलेबस है ना ग्रामर का, उसको लेकर के चल रहे हैं। हेडिंग में क्या है सर आपका? इंग्लिश। और हम कहां से कहां ले चलेंगे सर? आपका बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। सर कौन से एग्जाम को टारगेट करोगे? तो सबसे पहले हमारा दूसरा पहला पॉइंट आपका क्या रहेगा? आप कहोगे सर कौन से एग्जाम को टारगेट करवा रहे हो? आपसे पढ़े या हम इंग्लिश जो पढ़ रहे हैं ना अभी, किन किन एग्जाम में काम आ जाएगी? एग्जाम्स टू बी कवर्ड यूपीएससी। यूपीएससी ना केवल आपका सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कराती है, बल्कि आपके और भी रहते हैं। यूपीएससी का सीडीएस रहता है, एनडीए रहता है, उनको भी हम कवर करके चलेंगे। उसके बाद में एसएससी के जितने एग्जाम्स रहते हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो एंड सो ऑन। बैंकिंग वाले, आईबीपीएस जो करवाते हैं ना आपका, डिफेंस में जो बाकी छूट गए वो वाले, टीचिंग एग्जाम्स में भी इंग्लिश काम आती है। और तीसरी बात क्या, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर के भी रहती है। इंग्लिश ना केवल आपका नियर एक सब्जेक्ट है जो एग्जाम्स क्वालिफाई करवाने में हेल्प करेगा, बल्कि क्या है आपका एक पर्सनैलिटी की लैंग्वेज भी है। ठीक है, चलेगा। तो हमने एक पहला पॉइंट क्या कर लिया आपका कवर, एग्जाम्स कौन कौन से कवर करेंगे, ये सारे हो जाएंगे इसी सिलेबस से। अब आपने जो बात करी एग्जाम्स, तो आप सिलेबस कौन सा उठाने वाले हो? तो सिलेबस हमने 3 ब्रॉड कैटेगरी में आपका डिवाइड करा है। पहले आपका ग्रामर सेक्शन, GRAMMAR। एक चीज ध्यान रखना, ER नहीं होता है, इस पे ख्याल रखना। ग्रामर की स्पेलिंग ही लोग गलत कर देते हैं, है ना, इसका ख्याल रखिएगा। ग्रामर, अच्छा इसमें हम क्या उठाएंगे ग्रामर में? पूरे में कॉमन एरर, जो प्रश्न पूछे जाते हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं, कॉमन एरर के रूप में पूछे जाते हैं। उसके बाद में सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में पूछे जाते हैं। तीसरा क्या है? फिलअप्स के रूप में। यही है सिलेबस। कॉमन एरर के लिए आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। इन कॉमन एरर को आपका, ठीक है ना, ठीक करने के लिए क्या चाहिए, वो बाकी चीजें हैं। तो मेनली क्या है ग्रामर में, हम किसको सॉल्व करने का टारगेट रखेंगे? कॉमन एरर्स को, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले और फिलअप्स वाले। इस तरीके से आपका पेपर पूछता है। यही सिलेबस है, सिलेबस में ये रहता है। ये नहीं बोल रहा है मैं ये पूछूंगा, इनके लिए हमें चाहिए वो चीजें, अभी बताऊंगा अभी। दूसरा हमारा सिलेबस में क्या रहेगा सर आपका? वोकैबुलरी। केवल ग्रामर ही नहीं, इस सेक्शन के बाद में क्या है आपका वोकैब सेशन आपका चल रहा है प्रॉपर वाला, नहीं चल रहा है क्या? आज डे 5 है आपका, डे 4 तक आपके पहुंच चुके। इसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वर्ड मीनिंग, इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसके बाद में सिनोनिम, एंटोनिम एंड सो ऑन, बाकी चीजें अपन करते जाएंगे। अगला क्या है सर? तीसरा आपका इसमें रहता है सिलेबस में कॉम्प्रिहेंशन। क्या है आपका? कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में आपका अगेन इसको सेगमेंट में बांट के देखें तो पहला क्या है सर आपका? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको RC बोल देते हो। यूपीएससी का जो सीसेट पेपर है उसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के रूप में रहता है। ये थोड़ा आपका डिटेल में भी रहता है। कई बार जो आपका एसएससी पूछता है वो छोटे छोटे पूछता है, छोटे पैरा वाले, आपके एक पैसेज दे रखा होता है, उसके लिए आपका आंसर देने होते हैं। लेकिन बात करें आपका किसकी? यूपीएससी की, तो वहां पे बड़े बड़े पैसेज दे रखे होते हैं और एक या दो क्वेश्चन आपके सॉल्व करने होते हैं। उनकी टेक्निक क्या रहेगी, कैसे करेंगे अपन, उसको बाद में करेंगे। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन का एक दूसरा रूप है पैरा जंबल। उसी पैसेज के पैराग्राफ ऊपर नीचे कर दिए, लाइन जो है ना, मेरी बात समझ में आ रही है ना, जंबल्ड फॉर्म में है, ऊपर नीचे हो रखी है। उनको एग्जामिनर क्या बोलेगा? इसको सही सुलझाओ इसको। इसी को बोल देते हैं PQRS। हर एक जो लाइन होगी ना उसको नंबरिंग कर रखी होगी उसने, तो एग्जाम में पूछेगा कि इसका सही क्रम क्या रहेगा या आंसर क्या रहेगा, उसको सुलझाना है। इसी को कह देते हैं सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस। एक पैसेज में अलग अलग आपके सेंटेंस है, उसने क्या करा? ऊपर नीचे कर दिए, वो पूछवा रहा है कब इसको सही तरीके से सुलझा के लिखो। इस प्रकार के इस फॉर्म में भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। सर हम सिलेबस पढ़ेंगे किस हिसाब से? एग्जामिनेशन के हिसाब से, ठीक है ना। पेपर्स में कैसा पूछा जाता है, एग्जाम में कैसा पूछा जाता है, ठीक है। तीसरा आपका फॉर्म कौन सा है? क्लोज टेस्ट वाला। कहते हैं कि ग्रामर, वोकैबुलरी, इन सबको आपका शामिल कर लेता कौन? कॉम्प्रिहेंशन।
तुम कहोगे कि यूपीएससी में सर आपके केवल कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, इंग्लिश आती नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है? कितना चालू आदमी है, उसने कॉम्प्रिहेंशन दे दिए, कॉम्प्रिहेंशन दे दिए, इसका मतलब क्या है? ये कब समझ में आएगा, कब आपका सुधरेगा? जब आपके दो मजबूत होने चाहिए। तो इनडायरेक्टली उसने क्या कर लिया, पूरी ग्रामर पूछ ली, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एडवांस होता है। ये जब आप इन दो चरणों से गुजर लेते हो ना, तब जाकर के कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को आप ठीक से समझ पाते हो। लेकिन हमें लगता है अरे यूपीएससी में तो सिंपली क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये तो रीड कर लेंगे और उसमें लिख देंगे बाकी चीजें। नहीं सर, यहां से हमें गुजरना होता है। ये हमारा डेली सेशन चल ही रहा है, ग्रामर सेशन अपना शुरू हो रहा है, बाद में लास्ट में क्या करवाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन वाला। ये सारी चीजें जब ये खत्म हो जाएंगे तब जाकर के आप एग्जाम के लिए तैयार होगे। पिछली बार आपका ये नहीं हुआ है, शायद इसकी थोड़ी शुरुआत करवाई है PQRS की, बाकी छोड़ दिया था नहीं। चलो ठीक है, तो इसको हम अपन रखेंगे। अब तीसरा आपका एक प्रश्न रहेगा सर, अभी जो ना शुरुआत करें तो आपके प्रश्न उत्तर भी रखेंगे यहाँ पे कि प्रैक्टिस मटेरियल क्या रहेगा। आप जो शुरू कर रहे हैं नया सेगमेंट, इसके लिए प्रैक्टिस मटेरियल क्या रहेगा? तो मैंने बोला नोट्स रहेंगे आपके, जो मैं रिटन फॉर्म में यहाँ रखूंगा, यही आपके कहां पे पहुंच जाएंगे, नोट्स रहेंगे प्लस प्रैक्टिस सीट भी रहेंगी, दोनों चीजें रहेंगी। और किस फॉर्म में रहेंगे सर? PDF फॉर्म में रहेंगे। कहां मिलेंगे सर जी? तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, मैक लाइफ एकेडमी के नाम से, जो आपका टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी है, वहीं पे मिल जाएगा। घर पे लिखना है उसको हाथ से, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, नोट्स के बारे में मैंने यहां लिख दिया, आपका क्या है, यू आर टू राइट इन योर ओन हैंड राइटिंग, सेल्फ मेड नोट्स होने चाहिए आपके, ध्यान रखना। क्योंकि पहले मैं आपका रिटन फॉर्म में आपका प्रिंट आउट करके देता था। दो चीजें, एक तो आपका पेपर भी वेस्ट हो रहा है, हम वो भी जा रहे हैं। असल बात क्या है कि वैदिक टाइम में बोला जाता है कि मेमोरी आपके हर एक अंग में आपकी समाहित होती है। जब आप लिखते हो ना तो आपका याद होता है, जो ऑर्गन काम करते हैं ना, तो ये क्या है, सब आपके सेंसरी ऑर्गन है। जितना इनको मल्टीपल टाइम आपका यूज करते हो ना, आपने अभी देखो क्लास में देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, तीसरा क्या करोगे, लिखोगे भी। जहां आपका क्या होता है, किसी भी चीज के लिए, किसी भी ज्ञान के लिए एक से ज्यादा आपकी ज्ञानेंद्रियों का यूज होता है, उस ज्ञान की रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं सर, आपको सिंपली चित्र दिखा दो या फिर आपको मूवी दिखा दो, तो बेटर समझ में कौन सी याद रहती है, जो आपकी, हाँ है ना, क्योंकि उसमें क्या है, चित्रों के साथ साथ में साउंड भी है, तो आपकी दो ज्ञानेंद्रियों ने काम करा। अब तीसरी बात आप कहोगे तो कुछ और भी समझाओ, तो मैं बोला कि आपके दावत का जो खाना है ना, वो ज्यादा लंबे समय तक याद रहता है। उसमें 3 ज्ञानेंद्रियों का यूज हुआ। अच्छा दिख रहा है, वहां पे सजावट अच्छी है, यानी आंखों का यूज हुआ। दूर से ही आपका उन्होंने जैसे ही खोला, नाक के अंदर आपके जो है ना सुगंधी आ गई, यार खाना बन गया यार, जल्दी से शुरू करो। और तीसरा पॉइंट क्या है सर आपका, खाया अब आपने, तो आपके टेस्ट वर्ड, टेस्ट वाली ज्ञानेंद्रिय भी तो है, तो 3 ज्ञानेंद्रियों का यूज हुआ। इसलिए आप बारात जाते भी हो जल्दी, क्यों, पुराना किसी बारात का याद रहता है कि बारात है, दावत का खाना, चलो वो वाली बात, क्योंकि वो ज्यादा याद रहता है। 3 ज्ञानेंद्रियों का यूज हुआ है ना। ऐसे इसमें हमने बोला कि आपको क्या करना है, आपकी नोट्स कैसे होने चाहिए, अपनी हैंडराइटिंग में होनी चाहिए, किसी दूसरे से लिखवाना भी नहीं है, ठीक है, चलेगा। ये हो गई आपकी। अब आपका अगला प्रश्न रहेगा, चौथा प्रश्न ये रहेगा, सर बुक्स कौन सी ले लें हम? तो मैंने बोला नो बुक, कोई बुक की जरूरत नहीं है, हम जो है ना जो दे रहे हैं आपका हैंड रिटन वाला है, वही सफिशिएंट है। फिर भी कहोगे सर वो फीलिंग नहीं आती, हमें ना खुजली है, हमें ना बुक चाहिए, तो मैंने बोला परचेज एनी बुक, जो चाहो वो खरीद लो। बर्बाद होना है तो कैसे भी हो लो, मरने के तो 100 तरीके हैं, जीने के लिए सर संघर्ष करना पड़ता है ना, तो मरो कैसे भी, कोई भी खरीद लो, क्या फर्क पड़ा है, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसी से वोकैब सेशन है ना, उसको बेस बनाया गया है, उसमें थोड़ा और अच्छा किया गया है। तो हालांकि ये जो ना, अब कोई अरे किसी को गिफ्ट कर देना उसको, ठीक है ना, दान दे देना, क्यों कहेंगे दीदी बड़ी दानी है, दानी, ध्यान रखना, दानी का दूसरा अर्थ भी होता है, राक्षस भी होता है। सर आपका अगला प्रश्न आएगा, ड्यूरेशन क्या रहेगी सर आपकी, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स 5 to 6 मंथ, क्योंकि मैं थोड़ा जो है ना समझा के लेके चलता हूँ, सारा वोकैब सेशन के साथ साथ में 5 से 6 महीने में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और वही आपका एग्जाम का टाइम भी है, ठीक है, एग्जाम का टाइम भी है, सीजीएल को लेकर के टारगेट किया जा रहा है, ठीक। तो ये बातें होगी हमारी। तो ये हमने
बैकग्राउंड पे बात कर ली कि कैसे हम करने वाले हैं, सिलेबस क्या रहेगा, कौन से एग्जाम को टारगेट करेंगे। ये बहुत जरूरी होता है कि जो आप काम करने जा रहे हो उसका क्या है, आपका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, ठीक है, या कैसे हम करेंगे, एक रोड मैप तैयार हो गया, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपका नहीं तो आप शुरुआत करते हैं आपका। द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट IPA, लेटर एंड साउंड मैंने करवाया था पहले, वो कहीं ना कहीं इसी पे आपका था, इन्हीं के द्वारा दिया गया है। ये द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट क्या है, इज ए फोनेटिक नोटेशन सिस्टम, अभी नहीं पढ़ने पड़ेगा, दैट यूजेस सिंबल्स टू रिप्रेजेंट ऑल साउंड्स और फोनेम्स इन लैंग्वेज। IPA क्या है आपका, फोनेटिक नोटेशन सिस्टम, छोटे आपके अलग अलग आपके सिंबल यूज करता है, ये सिंबल यूज करता है किसके लिए, टू रिप्रेजेंट ऑल साउंड्स और फोनेम्स। इस तरीके से इंग्लिश में मान लीजिए ये ए है, इसको क्या बोला जाता है, इसकी साउंड क्या है, हमने बोला था आ, है ना, बोला था। इसको प, इसको ई बोला जाता है ना। ये साउंड बताई किसने, ये IPA ने ही बताई, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट उसमें है ये, ठीक है। अच्छा, IPA किस स्क्रिप्ट पे बेस्ड है, तो बेस्ड ऑन लैटिन स्क्रिप्ट। सबसे पहले बात करेंगे, हमने थोड़ी चर्चा करी यहाँ पे, आपको अपने नोट्स में नहीं लिखना है ये तो पढ़ाने के दौरान मैं इसमें थोड़ी चीजें और भी आपकी रखूंगा, इसमें ये नहीं लिखना आपको, जरूरत क्या है, ये तो समझाने के लिए। सिलेबस वाली बातें भी नहीं लिखनी है कि ड्यूरेशन कब रहेगी क्या रहेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप हैंड रिटन होने चाहिए। यहाँ मेरे को और भी फ्रीडम मिल जाएगी चीजें एक्स्ट्रा लिखने के लिए, ये लिखने की जरूरत नहीं, समझना है ये IPA होता क्या है, आगे आपको समझना पड़े या बताना पड़े किसी को। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है सर आपके, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। फोनेटिक, फोन का मतलब होता है साउंड, है ना, साउंड, फोनेटिक। अच्छा, बेस्ड ऑन लैटिन स्क्रिप्ट, डेवलप्ड इन लेट 19th सेंचुरी। IPA कब डेवलप किया गया, लेट 19th सेंचुरी में। और बात करेंगे सर आपका, ये रिप्रेजेंट करता है कितने साउंड को, 107 साउंड, 107 डिफरेंट साउंड्स, 107 अलग अलग साउंड को ये रिप्रेजेंट करता है। अब क्या है, क्या इंग्लिश में 107 साउंड है सर, इसको देखोगे ना ये सुलझे हुए नहीं है, कहीं कोई कुछ ज्ञान दे रहा है, कोई कुछ ज्ञान दे रहा है, आपका सुलझा हुआ रहेगा। IPA फोनेटिक नोटेशन सिस्टम है और इसने कितनी साउंड डेवलप करी, 107। अच्छा, अब अगला पॉइंट यहीं से चलेगा, एकदम सीक्वेंस में समझो, अंडरस्टैंडिंग के साथ में। नो लैंग्वेज यूजेस ऑल ऑफ देम। 107 के साथ कोई भी भाषा जो है ना सारी की सारी यूज नहीं करती है, अलग अलग भाषा ने उसी में से कैरेक्टर उठाए। जितनी भी भाषाएं लैटिन स्क्रिप्ट पे आपके बेस्ड है, तो वो वहीं से उठाती हैं कैरेक्टर को, वहीं से उठाती हैं जो सिंबल्स को है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। जैसे हम बात करें, फॉर एग्जांपल वी हैव इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश यूजेस अबाउट 44। इंग्लिश कितने का यूज करती है आपकी, 44 ऑफ दीज साउंड्स। इसलिए हमने क्या बोला, इंग्लिश में कितनी साउंड्स है, 44। इंग्लिश में कितने साउंड्स है, 44। दूसरा एग्जांपल क्या है सर आपका, स्पेनिश, उसमें कितनी साउंड्स है, 24। तो क्या बोला, ओवरऑल कितने दिए, IPA ने कितने दिए आपके, 107। अब आप नई भाषा बना लो, उसी में से कुछ कैरेक्टर उठा लो, उन साउंड्स को यूज कर लो, उतनी आपकी लैंग्वेज में हो जाएंगे। ऐसे ही इंग्लिश ने कितनी यूज करी है, 44। समझ आ रही है ना। IPA तो इंटरनेशनल क्या है, फोनेटिक अल्फाबेट है, उसी में से ये अलग अलग भाषा में क्या किए, अपने अपने सहूलियत के हिसाब से साउंड्स उठा ली। बस इतना ही ध्यान रखना। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है, यहां से बेस से मैंने बोला था ना, आपका बेस से उठाएंगे आपका और आपका लेके जाएंगे एडवांस लेवल तक, उस लेवल तक जहां पे टीचर्स को भी ट्रेन कराया जाता है ना, उस लेवल तक भी लेके चलेंगे अपन, ठीक है ना। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश, और इंग्लिश क्या है सर आपका, एक लैंग्वेज है। सबसे पहले शुरू करते हैं, इंग्लिश क्या है सर, एक भाषा है। और भाषा क्या होती है, उसकी डेफिनेशन थोड़ी देख लेते हैं आपका, ए मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर आइडियाज, इमोशंस और फीलिंग। लैंग्वेज क्या है सर, सिंपली बात करें तो मीडियम है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है उसको सामने वाले तक पहुंचा दें, उसी अर्थ में पहुंचा दें, हम अपने इमोशंस को वो कर दें। आपको इंग्लिश कम आती है और आप इंग्लिश झाड़ रहे हो, है ना, और तुम बहुत जल्दी जल्दी अपने इमोशंस व्यक्त करना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे, भाड़ में जानते, तुरंत उठाओगे फोन, देखो मैं ये कहना चाह रहा था, नाराज नहीं होइएगा।
मीडियम है, कई बार क्या है, जिस मीडियम को आप नया जानते हो उसमें समस्या आती है, कई बार शब्दों से भी बयान नहीं हो पाता ना, तो ये चीज होगी। तो क्या है सर, लैंग्वेज क्या होती है, मीडियम थ्रू विच, जिसके माध्यम से वी एक्सप्रेस, हम एक्सप्रेस करते हैं क्या, अपने आइडिया को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। हमारे आइडिया हो सकते हैं, हमारे इमोशंस हो सकते हैं, या हमारी फीलिंग हो सकती है, ये बातें ध्यान रखना। तो हुआ क्या सर, लैंग्वेज क्या है, मीडियम है, बस इतना ध्यान रखना, जिसके माध्यम से क्या एक्सप्रेस करते हैं, हमारे आइडिया हो सकते हैं जो हमारे दिमाग में चल रहा है, हमारे इमोशंस हो सकते हैं, उसको भी व्यक्त कर सकते हैं। देखो ना, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं ठीक है, या मैं अच्छा फील कर रहा हूं, मैं नहीं तो कौन भाई, वो वाली बात है ना, तो वाली चीजें। चलो आ जाओ, यहां तक बातें समझ में आ गई। लैंग्वेज हो गई, इंग्लिश है। अब उठाते हैं उसी का बेस, साउंड एंड लेटर्स, बिल्कुल आपके उसी लेवल से चलेंगे आपका, ठीक है, जो हो सकता है। बेसिक्स का मतलब फोनिक्स एबीसी, उसको उठाते हैं आपका। सबसे पहले क्या करेंगे, आपका भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है सर, आपकी साउंड है कि नहीं। पहले लिखित में नहीं थी चीजें, लेकिन आपके ज्ञान जो है ना, वेदों का ज्ञान कैसे आया था, श्रुति के आधार पे, श्रुति बोले तो सुनने के आधार पे। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु ज्ञान देता था, शिष्य आपको ग्रहण करते थे और अगली पीढ़ी पे ट्रांसफर किया जाता था वही ज्ञान। तब नियम बहुत कड़े थे, गुरुकुल में विद्यार्थी रहता था जो बहुत ज्यादा आपका अच्छा होता था पढ़ने लिखने में, त्रुटियां नहीं करता था, इंटेलिजेंट होता था, वही ब्राह्मण की पदवी धारण किया करता था, ठीक है ना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ग बनाए गए थे वहां पे, अनटचेबिलिटी चीज नहीं थी वहां पे, बस क्या था, काम के आधार पर चीजें बटी थी। क्योंकि वहां पे एक समस्या थी, किसी को जो कम जानता है, अपने जुगाड़ टेक्नोलॉजी से इसको आपका डिग्री दे दी, आजकल मिल जाती है ना, तो क्या करेगा, उसी गलत ज्ञान को आपका स्प्रेड करेगा। तो पहले बहुत सहूलियत बरती जाती थी कि जो प्रबुद्ध लोग हैं उन्हीं को ब्राह्मण की पदवी दी जाए, ब्राह्मण पदवी हुआ करती थी। कालांतर में वो जन्म के आधार पर हो गया, ठीक है। तो भाषा की जो आपकी सबसे छोटी यूनिट क्या है सर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, वो क्या है आपकी साउंड। हिंदी में इसको कह देते हैं ध्वनि या स्वन, क्या बोल देते हैं। अच्छा, इन्हीं साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर्स आते हैं, क्या है आपके लेटर्स, हिंदी में कह देते हैं वर्ड, क्या बोल देते हैं, ठीक है। अब ये लेटर्स है, अब ये लेटर्स किस स्टाइल में लिखे गए, उसी स्टाइल को क्या बोल देते हैं, स्क्रिप्ट बोल देते हैं। बात समझिएगा, ध्वनि थी, कालांतर में विद्वानों ने क्या किया, एक भाषा कैसे डेवलप होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ये बोलना चाह रहा हूं, उसके लिए कुछ लेटर बनाए, और लेटर लिखने के लिए, किसी साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई स्टाइल तो यूज करी होगी, है ना। अलग अलग स्टाइल डेवलप हुई, जिनको क्या बोला जाता है सर, स्क्रिप्ट बोला जाता है, या कैलिग्राफी बोला जाता है। सुलेखन क्या होता है, सुलेख क्या है, एक स्टाइल ही तो है, आप अच्छे तरीके से शब्दों को बनाते हो इसलिए उसको सुलेख बोल देते हैं। कैलिग्राफी या स्टाइल, राइटिंग की स्टाइल, ठीक है ना। कैलिग्राफी या स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट होता क्या है सर, राइटिंग स्टाइल ऑफ ए लैंग्वेज, किस उसमें लिखा गया है, ठीक है। जैसे एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे समझिएगा, ये तो इन्होंने लिख रखा है। मान लीजिए मैं हिंदी की बात करूं, मैं आपका हिंदी की, ये हिंदी जो लिखी हुई है किस में लिखी हुई है आपकी, लिखा मैंने क्या है, हिंदी, आप पढ़ पा रहे हो, आपको पता है, ठीक है, देवनागरी में है। अच्छा ये बताओ, ये भी हिंदी लिखा हुआ है, आया ना, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट कौन सी है, जो इंग्लिश वाली है। इंग्लिश वाली कौन सी, अभी हम बात करेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक और आपका, ठीक है, ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ये भी हिंदी है, लेकिन क्या है, अलग अलग स्टाइल में लिखे हुए हैं, ठीक है। ये है आपका देवनागरी स्क्रिप्ट, और ये क्या है आपकी लैटिन स्क्रिप्ट, जिसमें इंग्लिश है, इंग्लिश वाली, और ये कौन सी आपकी गुरुमुखी, पंजाबी वाली। ऐसे ही करके बहुत सारी आपकी भाषा में चीजें लिखी जा सकती हैं, ठीक है ना, चलेगा। तो ये है आपका स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, उसी, अच्छा इसको भी ह बोल रहे हैं, इसको भी ह बोल रहे हैं, इसकी भी साउंड क्या है, ह है। साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्टाइल यूज करी जाती है उसी को क्या बोलते हैं, आपका स्क्रिप्ट बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई, कुछ नहीं।
तो इसलिए कभी डरना ही नहीं है कि इंग्लिश जो है ना अलग है भाषा, कुछ नहीं सर। उन साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़े लेटर अलग हो गए और कुछ नहीं है, बातें सब वही है, थोड़ा सा ग्रामर है। हिंदी से भी इजी पड़ता है इसका ग्रामर, इसमें रूल आपके फिक्स है। हिंदी में बहुत सारी खिचड़ी बना रखी है, आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि मुझे इसलिए पता है क्योंकि दोनों भाषाएं में जैसे ही आपके संस्कृत वाले हिंदी में कूद गए ना, उन्होंने आपकी रेड मार दी उसकी। जबकि आप बात करोगे हिंदी की जो पहली ग्रामर लिखी थी एक अंग्रेज ने लिखी थी ठीक है, इसलिए समस्या आ गई। तो कहां पे पहुंचे अपन, देखिएगा। तो स्क्रिप्ट क्या होता है, राइटिंग स्टाइल ऑफ ए लैंग्वेज, समझा दिया मैंने। यहाँ पे कैलीग्राफी भी बोला जाता है। अब ये लेटर इंग्लिश में कितने सर, 26। इंग्लिश में लेटर्स कितने आपके, 26। इन्हीं लेटर्स को 26 लेटर्स के कलेक्शन को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, अल्फाबेट। क्या बोला जाता है, अल्फाबेट, माला है ना, अल्फा वर्णमाला, अल्फाबेट। और किसी भी लैंग्वेज में अल्फाबेट कितना होता है सर, एक होता है। आपसे प्रश्न करेगा ना, छोटे छोटे प्रश्न पे लोग बोल्ड कर देंगे आपको, ये बताओ इंग्लिश में कितने अल्फाबेट हैं, तुम तुरंत ही दिमाग नहीं लगाओ, तुरंत बोलोगे 26। बावड़ी पूछ, 26 तो क्या है, वो आपके लेटर हैं। इन 26 के 26 लेटर को कलेक्टिवली अल्फाबेट बोला जाता है। अल्फाबेट कितना है इंग्लिश में, एक ही, ठीक है। अच्छा चलो, अब इसके बारे में बात करें। ये जो अल्फाबेट है इंग्लिश वाला, कौन से में है सर, आप बात करें तो कौन सी स्क्रिप्ट में सर, लैटिन। लैटिन या इसी को क्या बोलेंगे, इसको लैटिन अल्फाबेट या फिर आपका रोमन अल्फाबेट भी बोलते हैं। तो कई बार इंग्लिश की जो स्क्रिप्ट है क्या बोली जाती है आपकी सर, लैटिन या रोमन स्क्रिप्ट। लैटिन स्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है आईपीए किस पे बेस्ड है सर, लैटिन स्क्रिप्ट पे, हाँ है ना। और यहीं से साउंड उठाई है इन्होंने, इंग्लिश ने, आईपीए से ही। तो इसकी स्क्रिप्ट कौन सी होगी सर आपकी, लैटिन। स्पेनिश की भी कौन सी होगी सर, लैटिन। एबीसीडी जैसी ही लिखी जाती है उसमें, लेकिन जो एन है ना वो दो तरीके से लिखा जाता है, कुछ और भी चीजें वो बाद में देखेंगे, ठीक है ना। अपन जो है ना आपका संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, हिंदी आ गई ना दोबारा, स्पेनिश और आपका इंग्लिश, 5 भाषाओं को थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, ठीक है ना, मेरे को नहीं आती चलो देखते हैं, बाद में देखेंगे। चलो ये होगी आपकी लैटिन या रोमन स्क्रिप्ट, हमने बात करी। शुरुआत में हम बात करेंगे तो इसमें लेटर इंग्लिश में जो है ना 26, आज जो मॉडर्न आपका जो अल्फाबेट है ना इंग्लिश का, उसमें 26 है। ये शुरुआत में 26 नहीं थे, 23 थे। बाद में देखो भाषा विज्ञानी क्या करते हैं, यार काम नहीं चल रहा है यार, 1-2 लेटर और बढ़ाओ। तब मॉडर्न इंग्लिश में कितने हैं सर आपके, मॉडर्न इंग्लिश अल्फाबेट में कितने, 26 आपके लेटर है। क्या मैं बात समझा पाया आपका। तो इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या होती है सर, मीडियम होता है जिसके थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर आइडियाज, क्या है, इमोशंस और फीलिंग्स। ये हो गया। आगे देखिएगा, हमने दूसरी बात क्या बोली, तो हम सबसे पहले पहुंचे लैंग्वेज में, क्या है लैंग्वेज होगी। तो लैंग्वेज 2 तरीके से होती है आपकी, ओरल भी, ओरेटरी स्किल्स के थ्रू आपका एक्सप्रेस कर सकते हो, या रिटन फॉर्म में। तो भाषा की या लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है सर आपकी, साउंड, ठीक है ना। और हमने बात कर ली, ठीक है ना। तो इंग्लिश में कितनी साउंड आपके हैं, 44। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर कितने सर, 26 है। तो ध्यान रखना दोनों बातों में अंतर है। इंग्लिश जो अल्फाबेट है, या बात करें लैटिन नहीं, बात करेंगे रोमन, जो किस पे आपका स्क्रिप्ट क्या है उसकी, लैटिन या रोमन है। मॉडर्न इंग्लिश अल्फाबेट है, उसमें आपके कितने लेटर्स हैं, 26 हैं, लेकिन साउंड कितनी है, 44। इसीलिए देखोगे, जैसे मैंने कभी उदाहरण दिया था, CIRCLE, पहली बार सी को कैसे पढ़ा जाता है, सर्कल। दूसरी बार में उसी सी को क्या पढ़ाया जा रहा है, क। इसका मतलब क्या है, 26 लेटर को ही 44 साउंड के साथ में आपका वो करा जाता है। यानी कुछ साउंड ऐसी है जो एक ही लेटर में 2 तरीके से यूज हो रही होगी। इस सेगमेंट को मैं अभी यहीं रखूंगा, ठीक, यहीं पे रखूंगा, क्योंकि टाइम होगा आपका वोकैबुलरी का। अब तक जो पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देखी थी। ये हमने क्या करे थे, आपके लेटर और उनकी साउंड देखी थी, पहली क्लास में हमने कर दिया। इंग्लिश को कैसे प्रोनाउंसिएट किया जाता है, इंग्लिश, ठीक है, बहुत सारी बातें हुई थी। तो क्या पढ़ा आपका, इंग्लिश बेसिक टू एडवांस वाला हमने बात करी थी। एग्जाम कौन से कवर होने इनकी बात करती है, सिलेबस में क्या रहेगा, ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन हम पढ़ाएंगे, सारी हमने बात करती थी, ठीक है ना। फिर हमने बात करी प्रैक्टिस मटेरियल क्या रहेगा, नोट्स और प्रैक्टिस शीट दोनों दी जाएंगे आपके चैनल पे, ठीक है ना। सब PDF फॉर्म में होंगे और आपको खुद लिखनी है, ठीक है, दोनों ही चीजें लिखनी है।
आपकी वोकैबुलरी है उसको लिखना कैसे है, डे के हिसाब से लिखना है, डे 1 की उसी तरीके से लिखनी है, ये अलग अलग नहीं करनी, उसमें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आपको एक सिरे से आप लिख भी पाओगे तो उसमें टेंशन नहीं आएगी। नहीं तो क्या करोगे, ये कॉपी भर गई, ज्यादा रह गया कम रह गया, डे के हिसाब से रखो। आपने सेग्रीगेट कराया दोनों, अलग कराया क्या, डे के हिसाब से, हाँ ऐसे रखो, क्योंकि आपको इसका रिवीजन के लिए मटेरियल भी मिल जाएगा ना वीडियो में, वो जो चीजें रहेंगी। ठीक है ना, उस तरीके से। चलो ये हो गया था, मैंने बोला था आपको खुद की हैंडराइटिंग में लिखना, बुक क्या है, कोई परचेस नहीं करनी, मन करे तो कोई भी कर लो। ठीक है ना, ड्यूरेशन क्या है, 5-6 महीने हमने बात करी थी। आईपीए के बारे में मैंने बात बताई अभी, क्या बताया था, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट है। ठीक है ना, ये कौन सी स्क्रिप्ट पे बेस्ड है, आपका लैटिन स्क्रिप्ट पे। ठीक है ना, और कितनी साउंड नहीं है इसमें, 107 है, और इन्हीं साउंड्स में से, इन्हीं कैरेक्टर में से, इन्हीं आपकी 107 साउंड्स में से लोग आपके क्या अलग अलग भाषा क्या करती है, उसी से वो साउंड ले लेती है। इंग्लिश में कितनी ली उसमें से 44 ली, स्पेनिश में 24 ली, ऐसे करके आपका रहता है। ये दोनों ही भाषाएं किस पे आपका बेस्ड है, लैटिन स्क्रिप्ट पे। ठीक है ना, लैटिन अल्फाबेट बोले या इसी को बोल सकते हैं आपका क्या, रोमन अल्फाबेट, क्योंकि पुराना जो साम्राज्य था ना, रोम साम्राज्य, उसकी भी जो आपका वो थी ना लैटिन लैंग्वेज रहती थी, लैटिन आपका स्क्रिप्ट है, तो नहीं थे सारी भाषाएं आपका इसको यूज नहीं करती, हमने बात करी थी। हमने स्टार्ट कर दिया था बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। लैंग्वेज क्या होती है, मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस इमोशंस एंड फीलिंग्स, ये सारी हमने बात करी थी। साउंड के बारे में बोला था, साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर है, लेटर कितने आपके 26 हैं, इनकी राइटिंग स्टाइल को स्क्रिप्ट या कैलीग्राफी बोला जाता है। ठीक है ना, सारी बात हो गई थी। हमने बात बोली थी जो 26 लेटर है उनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, एक साथ में अल्फाबेट बोला जाता है। ठीक है ना, और ये जो इंग्लिश का अल्फाबेट है, जब बात करें कि इंग्लिश की स्क्रिप्ट कौन सी है, लैटिन या रोमन स्क्रिप्ट है। ठीक है ना, कई जगह पे मैंने देखने को मिला था विक्टोरियन स्क्रिप्ट भी बोल देते हैं, बट मेनली आप ध्यान रखना इसकी स्क्रिप्ट कौन सी है, लैटिन या रोमन, एक ही देगा, दोनों नहीं दे सकता वो। ठीक है ना, नहीं तो खुद फंसेगा। अब बात करेंगे इसमें जो लेटर है उनके 2 केस हैं सर, अपर केस और लोअर केस। अपर केस और लोअर केस सर, जिनको क्या बोल देते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। मेरी बात समझ आई, बड़ी एबीसीडी और छोटी वाली, ऐसे पढ़ते हैं ना आप, तो 2 केस होते हैं इसके। ठीक है ना, अच्छा लेटर कितने हैं, लेटर 26 ही हैं, बट उनके 2 केस हैं। ठीक है ना, बड़ी एबीसीडी और छोटी वाली आपकी भाषा में। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे अपर केस और लोअर केस, छोटी वाली जो है लोअर केस बोला जाता है। ये हो गई हमारी बात। अब कहानी आगे, अब अल्फाबेट है उसमें बात करेंगे तो कितने हैं आपके लेटर। मॉडर्न इंग्लिश में आपके 26 हैं, पहले आपके 23 हुआ करते थे, हमें लेना देना अभी वर्तमान में कितने आपके 26 हैं, इन्हीं को ध्यान रखना है। इनको 2 ब्रॉड कैटेगरी में बांटा गया है। 5 क्या है, वावेल्स हैं, 5 वावेल्स हैं। ठीक है ना, जिनको हम बोलते हैं ए ई आई ओ यू। वावल साउंड कितनी है आपकी, 5 है, वो है ए ई आई ओ यू। हमने आपको एक बात और बताई थी, जब हम क्या बता रहे थे, इसका अल्फाबेट बता रहे थे शुरुआत में, एबीसीडी कराई थी ना, तब बता रहे थे कि ये जो वाई है, वाई ये क्या है सर, आपका स्पेशल वावल है। ठीक है, जैसे हमने बोला था बाइसिकल, बी आई सी वाई, बाई सी, ई की साउंड दे रहा है, बाइसिकल, वाई वाई, तो इसीलिए हमने बोला था वाई क्या है, स्पेशल आपका क्या है, वावल। किस में काउंट होगा ये, काउंट तो किस में होता है, कॉन्सोनेंट में होता है। कॉन्सोनेंट है ना आपके कितने, आपके 21 हैं, 5 वावल्स निकाल दो। अरे यही है मेन, एग्जाम में पूछेगा कितने, 5 ही हैं, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। इसको रखा किसमें जाता है, कॉन्सोनेंट्स में रखा जाता है। ठीक है ना, लेकिन क्या है, स्पेशल वावल भी है। अब एग्जाम में आ जाए कौन सा स्पेशल वावल है, इन्हीं में से 2-3 दे देगा, इनमें एक ये डाल देगा, तुम इसको सबसे पहले घटाओगे, तुम कहोगे ये तो कॉन्सोनेंट है, वावल कहाँ है, फिर उसमें से ढूंढोगे। अब जितना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो वो वेस्ट ही जा रहा है, कितना भी दिमाग लगा लेना वो गलत ही जाएगा, क्योंकि आपने सही उत्तर तो पहले ही निकाल दिया। स्पेशल वावल कौन सा है, वाई। ठीक है, कॉन्सोनेंट कौन से आपके, आपका ए को छोड़ दो तो क्या रह गया आपका, बसट फैल गई है, सॉरी बी सी डी एफ जी एच। ठीक है ना, ये सारे जो है ना जेड तक आपके जो बच गए इनको निकाल दो तो क्या है, आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, वावल साउंड्स नहीं है। अब बात आ गई, इतनी हमने बात कर ली, तो आगे चले जाओ। इंग्लिश के अल्फाबेट में लेटर कितने सर आपके, 26, लेकिन इंग्लिश अल्फाबेट में आपके साउंड कितनी है सर, सही है। आईपीए में टोटल कितनी है आपकी, 107 बोले तो आपके 107। उनमें से इंग्लिश ने कितनी स्वीकार करी आपकी, उन्होंने उठाई है आपकी 44, ज्यादा नहीं उठाई। इनमें से वावेल साउंड कितनी है सर आपकी, 20। ठीक है ना, ये स्वरों की आपकी जो ध्वनि क्या है, कितनी है आपकी, 20 ध्वनियां हैं स्वरों की। ठीक है ना, अब बात करेंगे कॉन्सोनेंट्स की, व्यंजन की कितनी है सर, 24 है। 20 और 24 कितने हो गए, 44। क्या मैं समझा पाया। अब आपसे कोई पूछे ये बताओ इंग्लिश में वावेल्स साउंड कितनी है, साउंड कितनी है, 20 है, तब आपकी 5 नहीं है, वो वावेल्स कितने आपके, 5 है, वावेल साउंड कितनी है आपके, 20 है। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 21, लेकिन कॉन्सोनेंट्स की साउंड कितनी है आपकी, ठीक है। कोई 3 ऐसे हैं
जो अलग आपकी साउंड रखते हैं, एक से ज्यादा रखते होंगे, अलग क्या, एक से ज्यादा रखते होंगे, इसलिए तो संख्या बढ़ी। चलो आ जाओ देख लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ है वर्ड्स को समझने के लिए, ए ई आई ओ यू, मैंने ये पांचों डालने की कोशिश करी है ना, चलेगा। इसमें क्या है, कैट, एग, हिट, टॉप, बट। अब आप समझाओ सर कि 20 कैसे हो जाएंगे। अब आ जाओ, केवल आई को पकड़ लेना हम समझाने के लिए यहाँ पे, बाकी और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। इधर देखो, ये क्या है आपका, देखो आई को हमने हीरो बनाया, और देखो HIT यहाँ पे भी आई है, हम इसको क्या पढ़ते हैं, हिट। ई की साउंड देती है, LIKE, लाइक, इससे तो कोई लेवे नहीं, इसे आई, लाइक, LI, इसकी साउंड क्या आ रही है, आई। अच्छा, CIRCLE, सर्कल, तो इसमें क्या है सर आपका, स अ की साउंड दे रहा है, इसका मतलब क्या, तभी तो ये 5 की 20 हो गई। आई की 3 डिफरेंट साउंड देखी, एक तो आपने ई, आई, और फिर उसके बाद में सर्कल, CIRCLE। अब आप कहोगे कुछ और इनमें भी समझाओ कॉन्सोनेंट्स में, तो इसी सर्कल को उठा लो, इसमें क्या है, स, फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे क, यही सी है, कहीं तो स बोला जा रहा है, कहीं आपको क बोला जा रहा है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका 24 साउंड्स हो जाते हैं, किसमें, आपके कॉन्सोनेंट्स में। बात पहले पढ़ी। तो इस प्रकार से इंग्लिश में कितनी साउंड्स है सर आपके, 44। कितनी साउंड्स है, 44। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं आपका। अब हमारी बात आई, एक लड़ाई और रहेगी। इंग्लिश लैंग्वेज से हमने बात करी थी, तो एक हम डिफरेंस समझते हैं कि भाषा वर्सेस बोली, बोली में क्या अंतर होता है और भाषा में क्या अंतर होता है। डायलेक्ट के बारे में बात करें तो स्पेसिफिक होता है टू ए रीजन और सोशल ग्रुप, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली आपकी जो है ना, ठीक है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, आपके बोली बोलते हैं। इसमें लिटरेचर नहीं पाया जाता, इसका अभाव रहता है लिटरेचर का। दूसरी बात, इसका खुद का ग्रामर नहीं होता, इसका व्याकरण भी नहीं होता है, ये कभी हिंदी वाले में भी पढ़ाया था। बोली और भाषा में अंतर क्या है, इसका उलट कर दो तो क्या है, किसी स्पेसिफिक रीजन में ना बोल करके क्या है, आपके एक ब्रॉड एरिया रहता है, इसका विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, इसका खुद का आपका क्या है, एक लिटरेचर है और इसका ग्रामर भी है। एक बात देख लेते हैं, अब इसको छोड़ देते हैं, हमारा यहीं पे छोड़ दिया हमने समझाने के लिए। डायलेक्ट क्या है, समझ में आ गई, इसका ग्रामर नहीं होता, वो नहीं होता, ठीक है। यही बाद में जाकर के कालांतर में भाषा में परिवर्तित हो जाती है, जब इसका व्याकरण आ जाता है, जब इसमें लिटरेचर आ जाता है और ज्यादा लोग बोलने लगते हैं, तब उसको भाषा बोल दिया जाता है। मेरी बात समझ में आई। डायलेक्ट छोटा रूप है, उससे बड़ा क्या है, लैंग्वेज, ठीक है ना। अब लैंग्वेज के बारे में बात करें, लैंग्वेज क्या है सर, आपका एक्सप्रेशन है, किसका ना, हम एक्सप्रेशन है या एक्सप्रेस करते हैं आपके आइडिया को, आपके इमोशन को, आपके फीलिंग्स को, है ना, नहीं क्या, यही तो था हमारा। तो जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेस करते हैं, उसमें स्किल, उन्हीं को तो स्किल्स बोलते हैं, कितने अच्छे से आप एक्सप्रेस कर पाते हो, उसी को क्या बोलते हैं, आपके स्किल बोलते हैं, इसी को आपकी जो है ना स्किल बोलते हैं। सर किसी भाषा की स्किल क्या होती है, कैसे सीखा जाता है उस भाषा को, तो ये LSRW है, लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन्स है ना। ऐसे लिसनिंग, ऐसे आपका स्पीकिंग, डी वाले समझते हैं, ठीक है, डी वाले बड़े खुश हो रहे हैं। अरे इधर देखो आपका, फिर तीसरे नंबर पे क्या है आपका, रीडिंग, चौथे नंबर पे आपका राइटिंग। ये तो हो गया रटना सर, समझो। अब एक छोटा बच्चा है, दुनिया में आया है, क्या सबसे पहले, अब छोटा है एकदम से, वो उसमें पल्ले में पड़ा हुआ है, पैर ऐसे करके हिला रहा है, सोच को देखो, क्या सबसे पहले वो लिख देगा, नहीं, बोले पड़ोसियों से, हे मम्मी इधर लाओ एक पेज लेके आओ, मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, हो पाएगा पॉसिबल, ठीक है ना। अच्छा, क्या वो बोल रहा है, अंगा अंगा के अलावा कुछ भी नहीं बोल रहा भाई, क्या किताब पढ़ रहा है वो, नहीं किताब लाओ पूरा बांच रहा है, उसको खेलने की जगह पे खिलौने की जगह किताब दे दी, ऊपर पैरों पे रख लिया, ऐसे करके पढ़ रहा है, हो सकता है। इसका मतलब उसने क्या किया, सबसे पहले सुना, और तुम अलग अलग आवाजें सुनी, अलग अलग तरीके से हम बोलते भी हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है, वो सुन रहा है, फिर बोलना सीखेगा। ऐसा नहीं किताब पढ़ना बोल लिया, फिर आप बुलवाते हो बार बार जबरदस्ती, बोलो मम्मा, वो खिंचा जाता है बहुत दिनों तक। तो क्या क्या बुलवा रहे हो, जिसको देखो वही अपना ही बुलवा रहा है, कोई कह रहा है बोलो चच्चा, बोलो ताऊ, है समझ आ रही है ना। तो बोलना सीखेगा, तो लिसनिंग के बाद में आ गई स्पीकिंग। आप जितने अच्छे श्रोता होगे उतने अच्छे क्या बनोगे, वक्ता बनोगे। ये दो चीजें ध्यान रखना। आप कहते हैं सामने वाला बहुत अच्छा बोलता है, अरे वो बहुत अच्छा सुनता भी है, अपने उनको गुरुओं को सुना है उसने, ठीक है ना। बहुत सारे चीजें आप सुनते हो ना, ढंग से सुन पाते हो तो आप बोल पाते हो। पहले लिसनिंग हो गई, फिर आपकी स्पीकिंग होगी, फिर उसके बाद में आपका रीडिंग हो गई, फिर आप किताब पढ़ना सीखते हो। सबसे कठिन क्या होता है, आपका लिखना होता है। लेकिन तभी तो IAS जैसी परीक्षा में आपका राइटिंग वाला है, वहां टिक मार का नहीं है मेंस में, ठीक है ना। तो यह है आपकी स्किल।
आप अच्छा लिख भी लेते हो उसमें, तभी तो आप अच्छी पोस्ट भी पाते हो उसमें, सही है। तो ये स्किल कौन सी होगी आपकी? LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। टीचिंग वालों के लिए एक अलग है, मैंने बताया था। हाँ ये तो सही है। एक है मारिया मोंटेसरी, वो थोड़ा चेंज कर देती है उसमें, लिखने को पहले रखती है, वो पढ़ने को बाद में कर देती है। वो टीचिंग वाले थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। वो राइटिंग पहले रख देती है, रीडिंग बाद में रखती है, क्योंकि वो कहती है बच्चे को हम पहले कितना करवाते हैं। उनकी अपना देखो, हर एक जो विद्वान है कोई बात रखेगा भी तो वो बड़े उससे रखता है। वो कहते हैं हम बच्चे को उससे पढ़ने से पहले हम क्या करवा देते हैं उसको, जो ना वो देते हैं, नहीं गोर फिराने के लिए देते हैं उसको, है। तो उनकी अपना थॉट प्रोसेस है। लेकिन आप जनरली क्या है हमारा? LSRW, यही है हमारा सुबोपल्ली, ठीक है सर। स्किल समझ में आ गई भाषा की। अब हम आगे लेके चलते हैं सर। जब आपने चर्चा करी किसकी? ग्रामर की, तो यहां से आपका सफर शुरू होता है ग्रामर का, इंग्लिश के ग्रामर का, ठीक है ना। ग्रामर के बारे में बात करें तो ग्रामर हिंदी में इसको व्याकरण बोल देते हैं। क्या है? सेट ऑफ रूल्स। भाषा को एक डिसिप्लिन में बांधने के लिए, एक आपके अनुशासन प्रदान करने के लिए ग्रामर या व्याकरण होता है ना। क्योंकि क्या होता है ना, आप कुछ बोल रहे हो, सामने वाला कुछ और बोल रहा है, कुछ नियम बना दिए, उसको वही समझा जाए जो सामने वाले ने संप्रेषित करने की कोशिश की है, कम्युनिकेट करना चाहता है, वो वही थॉट आपके दिमाग में आए। इसलिए कुछ आपके क्या है, नियम है, उन्हीं को क्या बोल देते हैं? सेट ऑफ रूल्स। टू मेक वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस इन ए मीनिंगफुल मैनर। किसके लिए सर? आपके जो शब्द हैं, जो फ्रेज है, उससे बड़े हैं सेंटेंसेस हैं। समझेंगे ये क्या है? अभी आप पढ़ाव शुरू कर रहे हैं, एक एक करके टुकड़ों में तोड़ेंगे। इन ए मीनिंगफुल मैनर, उन सबको समझा जा सके कि क्या सामने वाले ने बोला है, वही मीन आप भी समझ पाओ, ठीक है। अब देखिए ग्रामर हमारा दो तरह का है, दो पढ़ने के हिसाब से हम दो भागों में बांटते हैं, फंक्शनल ग्रामर और दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव वाला। फंक्शनल ग्रामर में हम पढ़ते हैं शब्द विज्ञान, सिमेंटिक्स। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या देखेंगे? डिस्क्रिप्टिव वाला होता है जो राइटिंग में हम पढ़ते हैं, आपका कॉलम्स वगैरह लिखे जाते हैं, बहुत सारी चीजें, वो हम यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं, हमारे एग्जाम में आ भी नहीं रही। हमने बोला था ग्रामर सेक्शन में क्या आ रहा है आपका? सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, कॉमन एरर आ रहे हैं, फिलअप्स आते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। इसमें हमारा पढ़ाई का आपका दायरा कौन सा है? फंक्शनल ग्रामर वाला, इसी को हम आगे रखेंगे, चलेगा। यहाँ एक शब्द और आता है, इटमोलॉजी। एटिमोलॉजी का मतलब क्या होता है सर? आपका स्टडी ऑफ ओरिजिन, इन्फ्लेक्शंस ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। कैसे कोई वर्ड की उत्पत्ति हुई, किसी शब्द की उत्पत्ति हुई, उसको, ठीक है ना, एटिमोलॉजी, ठीक है ना। वर्ड कहां से ओरिजिनेट हुआ, यहीं से हम बात करते हैं। इसी में हम बात करते हैं रूट की, ये रूट मीनिंग थी, यहीं से चीजें निकली, ठीक। तो फंक्शनल ग्रामर का सफर आपका शुरू करते हैं आपका ये। तो सबसे पहले उठाते हैं आपका क्या? वर्ड। हमने तीन चीजें बोली थी ना कि व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर इज ए वर्ड सेट ऑफ रूल्स टू मेक वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस इन ए मीनिंगफुल मैनर, यही था ना। सबसे पहले उठा देते हैं वर्ड क्या होता है भाई। अब समझे तो सही, एक एक कदम उठाएंगे आपका चीजें। वर्ड क्या है? ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। हमने लेटर पढ़े थे कितने आपके? 26 हैं। जब उनको एसोसिएट किया जाता है, उसको एक साथ में रखा जाता है, ठीक है ना, तब उससे कोई मीनिंग निकले तब उसको वर्ड बोलते हैं। चलो समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। यूनिट, इकाई, इकाई का मतलब एक साथ में उसको वर्ड बोला जाता है, समझिएगा। RAT, ये क्या आपका? क्या इसमें R एक लेटर है, A लेटर है, T लेटर है, और एक साथ में रख करके हमने बोला RAT, रेट। क्या इसकी मीनिंग निकली? आपके दिमाग में ऐसा करके छपा होगा, आप अपने हिसाब से अपना अपना चूहा बनाओ, ठीक है ना। ये क्या सर? रेट। हाँ, इसका कोई अर्थ है? बिल्कुल है। तो ठीक है, ये क्या है आपका? वर्ड। यदि मीनिंग है तो वर्ड है। आ जाओ, ART, आर्ट। हाँ जी, आर्ट होता है, आप पेंट ब्रश करते हो, है नहीं? वो भी है। इसका मतलब ART, ये भी क्या आपका? वर्ड है, मीनिंग है इसकी। RTA शब्दकोश में देखोगे, RTA जैसा कोई आपका मतलब नहीं निकलता। जब मतलब नहीं, अच्छा क्या इसकी यूनिट करी गई? यूनिट तो है RTA, R लेटर है, T लेटर है, A लेटर है, वही लेटर है, इनको एक साथ रखा भी गया, लेकिन मीनिंग नहीं निकली। तो क्या ये वर्ड नहीं है? केवल लेटर्स को एक साथ में रखने से वर्ड नहीं बन जाता है। मेरी क्या बात निकल के आई सर? यूनिट हो ठीक है, लेकिन मीनिंग वाली यूनिट हो, एक साथ में आए, ठीक है, लेकिन कैसे आए? मीनिंग के साथ में।
उस यूनिट की मीनिंग भी निकले, तब उसको क्या बोलते हैं सर? वर्ड बोलते हैं। एक और एग्जांपल है CAR, C लेटर है, A लेटर है, R लेटर है, कार, आपके दिमाग में इमेज बनती है ARC, आर को जो मैथमेटिक्स में लगाते हैं आपके चाप लगाते हैं, ठीक है ना। RCA कोई आपका नहीं है, दिमाग आपका चक्कर खा रहा है भाई ये क्या है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये कोई आपका वर्ड नहीं है, ये आपका वर्ड नहीं है, ठीक है, ये शब्द नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका क्या है? ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। इन्हीं यूनिट्स को, इन्हीं वर्डों के, ठीक है ना, एक सेंटेंस में अलग अलग नाम दिए जाते हैं, ठीक है ना, उनके फंक्शन के आधार पे कहां पे किस रूप में यूज हो रहा है। कभी नाउन होगा, कभी प्रोनाउन होगा, ठीक है ना, कभी वर्ब होगा। एक सेंटेंस में अलग अलग भूमिका के आधार पे उनके नामकरण किए गए अलग अलग, उन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है। एक सेंटेंस में क्या क्या पार्ट है, उन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है। उन्हीं का सफर अब हम शुरू करने वाले हैं। इनकी आपके नंबर कितने सर? 8 है, ठीक है। तो ये सफर हम अब जारी हो गया आपका किसका? ग्रामर का। इसको आगे देखेंगे यहीं तक, ठीक है ना। चलेगा, अगले सेशन में देखेंगे। खुश रहिए, ख्याल रखिए।